नमस्कार दोस्तों, यूपी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की 25 टॉप बड़ी खबरों पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूपी के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक और कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने नई कैशलेस इलाज योजना शुरू की है। अब बिना जेब से पैसा खर्च किए इलाज हो सकेगा। साथ ही दुर्घटना होने पर 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक का बीमा भी मिलेगा। इस योजना से करीब 10 लाख लोगों को फायदा होगा। लखनऊ कानपुर हाईवे पर लोगों की जान बचाने और सड़क पार करना आसान बनाने के लिए 107 करोड़ रुपए की लागत से नया अंडरपास बनाया जाएगा। अंडरपास बनने के बाद लोगों को सड़क पार करने में दिक्कत नहीं होगी और हादसे भी कम होंगे। इस काम से आसपास के गांवों के लोगों और रोज आने जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा। सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यूपी में पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि अगर पेपर लीक का खेल बंद नहीं हुआ तो वे लोग सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस दौरान मिठाई बांटी गई, नारे लगाए गए और कई लोग नाचते भी नजर आए। कुछ कार्यकर्ता जोश में आकर पोल पर चढ़ गए। मौके पर पुलिस भी तैनात रही और पूरे मामले पर नजर रखी गई। गाजियाबाद के दुहाई इलाके में अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी पर जीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को हटा दिया। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति के बनाए जा रहे मकान और कॉलोनियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि कोई परेशानी न हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जमीन या मकान लेने से पहले उसकी जांच जरूर कर लें। जौनपुर में नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जिले में दोहरा और दूसरे नशीले सामान की बिक्री रोकने के लिए पुलिस वाले लगातार दुकानों की जांच कर रहे हैं। अफसरों का कहना है कि कोई भी आदमी अगर चोरी छिपे नशे का सामान बेचता मिला तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से भी अपील की गई है कि नशे से दूर रहें और अगर कहीं ऐसा सामान बिकता दिखे तो तुरंत पुलिस को खबर दें। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के कई बड़े कामों की शुरुआत की है। करीब 342 करोड़ रुपए की लागत से शहर में अलग अलग काम कराए जाएंगे। इन कामों से सड़क, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं और बेहतर होंगी। इससे आगरा के लोगों को काफी राहत मिलेगी और शहर की तस्वीर भी बदलेगी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं को जल्द पूरा कराया जाएगा ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके। गोरखपुर में बनने वाली ग्रीन सिटी रोड का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 जुलाई को करेंगे। इस सड़क के शुरू होने से शहर के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और आने जाने में आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद शहर को और सुंदर बनाना और जाम की समस्या को कम करना है। सड़क के आसपास हरियाली और जरूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। प्रशासन ने उद्घाटन की तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी में जोरदार बारिश के बाद शहर की पानी निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई है। कई मोहल्लों और गलियों में पानी भर गया, जिससे आम लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई ठीक से नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। वहीं गंगा मैया का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे घाट किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन के लोग लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और जरूरी इंतजाम करने में जुटे हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान सुरक्षा टीम को बड़ी सफलता मिली है। जांच के समय 2 युवकों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए कीमत की सोने और हीरे की ज्वेलरी बरामद की गई है। इतनी भारी मात्रा में जेवर मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद दोनों युवकों को रोककर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये जेवर कहां से लाए गए थे और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और सुरक्षा टीम लगातार नजर बनाए हुए है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के आसपास की सड़क को अब नए तरीके से सजाने और सुधारने की तैयारी चल रही है। इस सड़क को स्मार्ट बनाया जाएगा, जिसमें लोगों की सुविधा के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह और ठेला लगाने वालों के लिए अलग से स्थान दिया जाएगा। इससे सड़क पर लगने वाला जाम कम होगा और आम लोगों को आने जाने में आसानी होगी। नगर निगम की टीम इस काम को पूरा करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि काम पूरा होने के बाद इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और लोगों को काफी राहत मिलेगी। अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती अब भारतीय स्टेट बैंक के अपने कर्मचारी करेंगे। मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए जा रहे पैसे और सामान का हिसाब किताब साफ साफ रखने के लिए यह नया इंतजाम किया जा रहा है। पहले इस काम को दूसरे कर्मचारी संभाल रहे थे, अब बैंक के लोग इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। मंदिर ट्रस्ट और बैंक मिलकर पूरी व्यवस्था को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं ताकि चढ़ावे की गिनती में कोई परेशानी न हो। वाराणसी के दालमंडी इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। यहां बुलडोजर चलाकर करीब 10 मकानों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि रास्ता चौड़ा करने और इलाके में विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।
कार्रवाई के समय मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कोई हंगामा न हो। अधिकारी मौके पर रहकर पूरी कार्रवाई पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। गाजियाबाद के यूपी गेट पर दिल्ली में चल रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस वाले रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक रोक कर चेक कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी न हो। चेकिंग के चलते लोगों को थोड़ी परेशानी हुई और कई जगह जाम भी लग गया। मौके पर पुलिस के जवान तैनात रहे और हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई। प्रशासन का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। आजमगढ़ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और अपनी बात रखी। जब वे आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसको लेकर थोड़ी बहस भी हो गई। मौके पर पुलिस के जवान तैनात रहे और पूरे मामले पर नजर रखी गई। गंगा लिंक एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली एनसीआर से लखनऊ और बुंदेलखंड तक का सफर और आसान होने वाला है। इस बड़े एक्सप्रेसवे को करीब 130 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिससे गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलने की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों का समय बचेगा और यात्रा पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। इस परियोजना से कई इलाकों को फायदा मिलेगा और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इस काम को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी रोडवेज ने पूरी तैयारी कर ली है। जहां जहां कांवड़ियों की भीड़ ज्यादा रहेगी, वहां ज्यादा बसें चलाई जाएंगी ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। बस चलाने वाले ड्राइवरों से कहा गया है कि गाड़ी धीरे और संभल कर चलाएं, तेज रफ्तार से न चले। अफसरों का कहना है कि कांवड़ियों और बाकी लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। काशी में गंगा मैया का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे घाटों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घाटों की सीढ़ियां पानी में डूबने लगी हैं और आसपास के इलाकों में भी पानी पहुंचने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। नाव चलाने और गंगा किनारे जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन की टीम लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी परेशानी से समय रहते निपटा जा सके। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की करीब 345 करोड़ रुपए की जब्त जमीन और मकानों की अब प्रशासन पूरी निगरानी करेगा। इसके लिए बड़े अधिकारियों की एक खास टीम बनाई गई है। यह टीम समय समय पर इन जमीनों और मकानों की जांच करेगी ताकि कोई उन पर गलत तरीके से कब्जा न कर सके और न ही कोई गड़बड़ी हो। प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई इन संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ या नियम तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो गया है। भोले बाबा के भक्तों को रास्ते में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा का इंतजाम बढ़ा दिया गया है। कांवड़ जाने वाले रास्तों पर पुलिस वाले लगातार नजर रख रहे हैं और जगह जगह जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अधिकारी भी गांव-गांव और रास्तों की व्यवस्था देख रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक और बिना किसी दिक्कत के पूरी हो सके। अयोध्या में रामलला के मंदिर की व्यवस्था को और अच्छा बनाने की तैयारी चल रही है। भक्तों को पूजा और दर्शन करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी खास ध्यान दिया जा रहा है। रंग महल के दर्शन का रास्ता खोलने की तैयारी भी चल रही है। मंदिर की देखरेख करने वाले लोग लगातार सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। प्रयागराज में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरने के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र जुटे। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। किसी तरह का बवाल न हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। अफसर पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और कानून का पालन करने की अपील की है। प्रयागराज की रेलवे कॉलोनी में अब गैस सिलेंडर ढोने का झंझट खत्म होने वाला है। रेलवे के घरों में पाइप के जरिए रसोई गैस पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इससे लोगों को बार बार सिलेंडर भरवाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। पाइप वाली गैस मिलने से खाना बनाना आसान होगा और लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे विभाग इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों से युवाओं को बहुत परेशानी हुई है और उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने इसे युवाओं की बड़ी जीत बताया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को सही कदम उठाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस मामले पर अपनी बात रखने की मांग की। कानपुर में एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए होमगार्ड की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोप लगाया कि होमगार्ड ने उसके साथ गलत हरकत की थी। इसके बाद महिला ने गुस्सा होकर उसे चप्पल और थप्पड़ों से पीट दिया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।